नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से, जयपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें जयपुर के टोंक रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। दो बाइक सवारों को लो फ्लोर बस ने कुचल दिया है। दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। लो फ्लोर बस चालक मौके से फरार हो गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें टोंक रोड पर एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है। दो बाइक सवारों को लो फ्लोर बस ने कुचल दिया और इसमें दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि लो फ्लोर बस का जो चालक है वो मौके से फरार हो गया। तो यह एक दर्दनाक हादसा राजधानी जयपुर के टोंक रोड पर सामने आया। और अब बात करते हैं आग के तांडव की। बीकानेर से खबर है, जहां पर एक कबाड़ से भरे बाड़े में आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तो कबाड़ में भीषण आग लग गई। आग बुझाने का प्रयास दमकल की गाड़ियां कर रही हैं। आग किस वजह से लगी है, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है कि किन कारणों से आग लगी। बीकानेर से यह खबर। उधर सीकर के खंडेला में एसओजी ने मादक पदार्थों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान एक दो मंजिला मकान में छापा मारा गया। छापे में एसओजी की टीम ने मौके से 6 टन यानी 60 क्विंटल से ज्यादा डोडा चूरा जब्त किया है। साथ ही 5 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं एसओजी ने मौके से एक ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक को भी जब्त किया है। पूछताछ में सामने आया है कि तस्करों ने गोदाम 2 साल पहले किराए पर लिया था और यहीं से मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे थे। तो एक बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है एसओजी की तरफ से। 5 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। एक मकान में छापा मारकर यह कार्रवाई की गई है और एक ट्रैक्टर ट्रॉली और साथ ही एक बाइक को भी एसओजी ने जब्त किया है। 5 तस्कर हत्थे चढ़े हैं एसओजी के। पिछले 2 सालों से यहां पर इस तरीके से अवैध डोडा चूरा जो है वो गोदाम में रखते थे और तस्करी किया करते थे। बात करते हैं पंचायत चुनाव के रण की। 9 जिलों की 704 ग्राम पंचायतों में वोटिंग जारी है। भरतपुर में फर्जी मतदान की अफवाह पर 2 पक्षों में विवाद की भी खबर है। 2 पक्षों में विवाद हुआ है। 9 जिलों में 704 ग्राम पंचायतों में वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। भरतपुर में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और प्रदेश में आज 9 जिलों की जनता वोटिंग कर रही है। 9 जिलों की 704 ग्राम पंचायतों के लिए वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। चौथे चरण के पंचायती राज चुनाव में मतदाता उत्साह के साथ वोटिंग कर रहे हैं। 6 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें अजमेर, अलवर, नागौर, भरतपुर, बारा और श्री गंगानगर की तस्वीरें हैं, जहां पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर देखने को मिली। तो वहीं झुंझुनू के सिंघाना पंचायत समिति की 4 ग्राम पंचायतों में मतदान हो रहा है। सिंघाना में 9,339 मतदाताओं के बीच 29 उम्मीदवार मैदान में हैं। उधर अलवर के नीमराना की बात करें तो अलवर के नीमराना और बानसूर क्षेत्र की 32 ग्राम पंचायतों में सुबह 8 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली। शांतिपूर्ण मतदान करवाने के लिए मतदान केंद्रों पर भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। वहीं सवाईमाधोपुर में भी सुबह से ही मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। 8 बजे जैसे ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, भारी संख्या में लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचे और लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। यहां पंचायत समिति की 34 ग्राम पंचायतों में 1 लाख मतदाता
प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़, अनूपगढ़ और घड़साना की 64 ग्राम पंचायतों में आज सरपंच और पंच के पद के लिए मतदान हो रहा है। तीनों ग्राम पंचायत समितियों में हो रहे चुनाव में लगभग 2,22,000 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। सभी 64 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए 315 प्रत्याशी मैदान में हैं। बारां जिले के अंता की 8 और मांगरोल क्षेत्र की 6 ग्राम पंचायतों में आज मतदान हो रहा है। सुबह से ही वोटिंग की प्रक्रिया 8 बजे शुरू हुई, जिसके नतीजे आज देर शाम तक आ जाएंगे। भीलवाड़ा में भी ग्राम पंचायत चुनाव के चौथे चरण में 9 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच चुनने के लिए मतदान की प्रक्रिया चल रही है। मतदान केंद्रों पर महिलाओं और पुरुषों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। सुरास ग्राम पंचायत के मतदान केंद्र का जायजा लिया है हमारे संवाददाता प्रमोद तिवारी ने। गांव की सरकार चुनने के चौथे चरण में मांडल पंचायत समिति क्षेत्र की 9 ग्राम पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं। वैसे तो कल शीतला अष्टमी है, महिलाओं का आज ठंडा बनाने का दिन है, पर आप देखिए गांव की सरकार चुनने के प्रति इनका उत्साह जो नजर आ रहा है। पुरुषों से भी बड़ी लाइन है महिलाओं की। अब ये वोट देके घर जाएगी, फिर ठंडा बनाएगी, कल शीतला माता की पूजा करेगी, परंतु उससे जरूरी इन्होंने समझा है अपनी सरकार चुनने का। नेत्रहीन महिला है पर वोट देना ही है। कई सोच दे, वोट विकास ने दे, सफाई ने दे, रोजगार ने दे, माँ का सफाई वाला दे, गाँव में विकास के नहीं दे। ठीक सर, गांव में विकास के रही नहीं दे वोट। मैं तो माँ का बढ़िया सुविधा की थी, आज 5 साल हम बहुत बढ़िया सुविधा कर वोट। जो गांव में सुविधा की थी बहुत अच्छी, वही देवा। तो देखा ज्यादातर महिलाओं, एक नेत्रहीन महिला भी लाइन में लगी हुई है। उन्होंने सबसे बड़ी बात कही सफाई की। बाकी महिलाओं का कि जो गांव का विकास करेगा हम उसी को अपना वोट देंगे, अपना समर्थन देंगे। तो इस तरह से महिलाओं में जो जागरूकता है वो पुरुषों से ज्यादा देखी जा रही है और आज जरूरत भी इसी बात की है कि महिलाएं सत्ता की भागीदारी में आगे आए। कैमरा पर्सन चेतन राठौड़ के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज 18, सुरास, भीलवाड़ा। वहीं नागौर जिले की 4 पंचायत समितियों की 88 ग्राम पंचायतों में हो रहे चुनाव के दौरान कोरोना वायरस को लेकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है। नागौर के खींवसर पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों के मतदान के दौरान मतदान दल और पुलिसकर्मी मास्क लगाए नजर आए। मतदान केंद्रों पर मेडिकल टीम को भी तैनात किया गया है। तो देखिए, मतदान की प्रक्रिया चल रही है और अब आखिरी घंटा है। 1 घंटे से भी कम वक्त बचा है। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभिजीत दवे अजमेर से और ललित जोधपुर से हमारे साथ हैं। अभिजीत, अंतिम 1 घंटे का वक्त जो है वो बचा है, क्या तस्वीरें अब देखने को मिल रही है? क्या अब भी वही स्थिति है, कतारें लंबी लंबी देखने को मिल रही हैं? और वोटिंग परसेंटेज को लेकर के क्या जानकारी है? देखिए अभिषेक, बिल्कुल आखिरी 1 घंटे की तस्वीरें भी बिल्कुल भी नहीं बदली है और मैं कैमरा पर्सन को बोलूंगा कि वो आपको सबसे पहले वो तस्वीरें दिखाएगा पोलिंग स्टेशन की, किस तरह से आखिरी के 1 घंटे में भी जो मतदाताओं की कतार है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई है और लगातार ये बढ़ती ही जा रही है। 2 तरह की चुनौतियां इस आखिरी 1 घंटे में सामने नजर आएंगी। पहली चुनौती ये कि कैंडिडेट्स की ओर से रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को 5 बजने तक मतदान केंद्र में दाखिला दिलवाए, और दूसरी चुनौती रहेगी पुलिस प्रशासन के लिए कि वो किस तरह से इन आखिरी 1 घंटे में व्यवस्थाओं को और ज्यादा, जिस तरह से पूरे सुबह से तमाम मतदान केंद्रों पर व्यवस्था को चाक चौबंद किया हुआ है, उन आखिरी 1 घंटों में भी इस व्यवस्था को निश्चिंत रखा। आप देख सकते हैं एडिशनल एसपी जो है किशन सिंह भाटी, वो इस पोलिंग स्टेशन पर पहुंच गए हैं और तमाम जो वोटर्स हैं वो आ रहे हैं, उनको सबके एक तरीके से फ्रिस्क आउट किया जा रहा है। इसी तरह की कोई परेशानी दिक्कत ना हो, इस लिहाज से जो आखिरी 1 घंटे की मशक्कत है उसको दिया रहा। हम देखिए बात करने की कोशिश करेंगे एडिशनल एसपी किशन भाटी से। भाटी साहब, किस तरह की पोलिंग पूरे अजमेर में अब तक रही है और क्या आखिरी 1 घंटे में किस तरह ताकीद रहेगी? ऐसा है, मैं गेगल थाना में जुडिक्शन में अभी खड़ा हूँ। जेगल थाने की आग 11 पंचायतों के चुनाव समाप्ति की ओर है। 4 बज चुके हैं, 1 घंटा अभी शेष रहा है। बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि प्रशासन का, पुलिस का प्रबंध
अच्छा रहा है। हमारे पास में किसी प्रकार की अभी कोई किसी चुनाव से संबंधित कोई शिकायत नहीं आई है, नहीं हम इससे संबंधित किसी असामाजिक आदमी को थाने पर कोई कार्रवाई के लिए किसी प्रकार का व्यवधान के संबंध में और व्यवस्थित रूप से विश्वास है कि 1 घंटे तक भी ये निर्विघ्न रूप से ये चुनाव। आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि पुलिस ने अपना टास्क बहुत अच्छे से फिनिश किया। आखिरी 1 घंटे को किस तरह से आप मैनेज और करेंगे? हमने हमारे प्रबंध जहां मोबाइल पार्टी इंचार्ज, रिजर्व स्टाफ, ऑफिसर, जो पंचायत वाइज सभी हमने 4 बजे से 5 बजे और उसके बाद जिनको जहां अंतिम समय में चुनाव मतदान समाप्ति और रिजल्ट तक रहना, वो सभी को 4 बजे अलग टास्क दे करके सभी को। अच्छा, ये मतदान समाप्ति के बाद काउंटिंग होगी, काउंटिंग के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसको लेकर भी एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि मॉब इकट्ठा नहीं हो जाए, पब्लिक कुछ यहाँ नहीं हो, उसको लेकर किस तरह का पैरामीटर? निश्चित रूप से कुछ अंदर की व्यवस्थाएं कर रखी है, किसी का रिजल्ट पहले आएगा, किसी का रिजल्ट बाद में आएगा। आवश्यकता के अनुसार जहाँ जहाँ पुलिस की जरूरत होगी हम आपस में कोऑर्डिनेट करके आपस में हमारा पुलिस एक दूसरी जगह इस प्रकार से नियोजित करेंगे ताकि व्यवधान पैदा नहीं हो और सभी चुनाव अपने संपन्न हो, अपने घर जाइए। चलिए, तो एडिशनल एसपी किशन सिंह भाटी मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराना लाजमी भी है क्योंकि आज पूरे सुबह 8 बजे से लेकर अगर देखा जाए मतदान अगर शांतिपूर्ण तरीके से होता है तो ये अच्छी चीज है और बिल्कुल मुस्कुराहट होगी इन पुलिस कर्मियों के चेहरे पर, क्योंकि उन्होंने पूरे दिन कड़ी मशक्कत की है और यही वजह रही है कि मतदान पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से अब संपन्न होने वाला है कुछ देर में। ललित के पास चलते हैं, जोधपुर से ललित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित आपके पास आना चाहेंगे। अब 1 घंटे से कम वक्त बचा है, किस तरीके की तस्वीर देखने को मिली है? वोट परसेंटेज को लेकर के कुछ जानकारी मिल पाई है कि 3 बजे तक या 4 बजे का वक्त जो है वो बीत गया है, तो 4 बजे तक क्या आंकड़े सामने आए हैं? कितने फीसदी लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है? देखिए अभिषेक, मैं चामू ग्राम पंचायत में हूं और जोधपुर जिले की अगर मैं बात करूं तो 3 बजे तक करीब 60% मतदान हो चुका था और यहां पे करीब 81% मतदान हो चुका है। हालांकि सुबह तक बहुत लंबी लंबी कतारें थी, लेकिन अब यहां लगभग जो है कतारें खत्म हो चुकी है। अब हालांकि 1 घंटे से कम समय बचा है मतदान खत्म होने में, लेकिन बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है यहाँ के गाँव वालों ने। गाँव में आमतौर पर संसाधन कम होते हैं, घरों से लोग निकल खुद को आना पड़ता है और ऐसे में यहाँ पे लोग निकले हैं। 81% इस बूथ पे हुआ है, तो आप मान सकते हैं कि बहुत अच्छा मतदान हुआ है। आरओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किस तरह का मतदान रहा है यहाँ पे? मतदान शांतिपूर्वक रहा है और किसी प्रकार की कोई अपनी गड़बड़ नहीं हुई है, बढ़िया शांतिपूर्वक मतदान। 3 बूथ है यहाँ पर हमारे और लगभग यहाँ पे 2192 वोट अभी तक 4 बजे तक हो चुके हैं। 2710 टोटल है और 2700 में से 2100 लोग वोट दे चुके हैं, तो बहुत प्रशंसा है। अच्छा, गाँव की सरकार चुनने जा रहे हैं, तो किस तरह के मुद्दे रहे इस बार? सबसे ज़्यादा विकास वाला ही है मुद्दा, तो इसमें सामान्य सीट है, इसमें हर बिरादरी से खड़े हैं कैंडिडेट। 9-10 वार्ड है, 9 कैंडिडेट है, इसमें देख रहे हैं सबसे ज़्यादा यही विकास का मुद्दा। तो विकास का मुद्दा बहुत हावी है और विकास के मुद्दे पर ही ये लोग सरपंच चुनेंगे। बहरहाल अब ये तमाम जो कर्मचारी हैं बहुत रिलैक्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे मतदान लगभग हो चुका है, 1 घंटे का वक्त बचा है। अब इक्के दुक्के ही लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, यानी यहाँ पे इतना बड़ा नहीं है। लेकिन लोकतंत्र के इस महापर्व में गाँव के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और इस पर्व पर बढ़ चढ़ के लोगों ने वोट किए हैं। अभिषेक, चलिए, बिल्कुल तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लोगों की कतारें देखने को मिली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ललित और अभिजीत, आप दोनों का इन तमाम जानकारियों के लिए और इन तमाम तस्वीरों के लिए। और अब वक्त जो बचा है वो 1 घंटे से कम वक्त बचा है। लोगों से भी अपील करेंगे कि अपने घरों से निकलिए और मतदान कीजिए। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बात नींदड़ किसानों की। जेडीए के खिलाफ किसानों का जमीन समाधि सत्याग्रह सोनवे दिन भी जारी है, तो वहीं आज 5 और किसान आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। नींदड़ में जमीन समाधि सत्याग्रह का आज 16वां दिन है। चंद किसानों से शुरू हुआ यह सत्याग्रह अब 101 किसानों के जमीन समाधि तक पहुंच चुका है। 40 महिलाएं इसमें शामिल हैं। इसके अलावा तमाम किसान आज जमीन समाधि लेकर यहां पर बैठे हैं। जमीन समाधि लिए हुए इन किसानों की तस्वीरें पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय बनी हुई हैं। इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे नगेंद्र पाल सिंह
हमारे पास यहाँ पर जमीन समाधि में है, उनसे बात करते हैं। नगेंद्र जी, आपको लगता है कि कोई रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, रास्ता निकलने की उम्मीद अभी बरकरार है, लेकिन जिस तरीके से आज हमें 69 दिन हो चुके हैं इस आंदोलन को करते हुए, आज 16वां दिन हमारे जमीन समाधि का हो गया। हमारे 5 साथी सत्याग्रह करते हुए आमरण अनशन कर रहे हैं, 28 घंटे बीत चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से जो रवैया सरकार का रहा है, तो कहीं ना कहीं या तो सरकार जो है वो बिल्कुल लापरवाही बरत रही है इस मुद्दे पर, क्योंकि बीच में सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी जी हमारे बीच में आए जरूर, और उन्होंने हमें कहा भी कि हम जल्दी ही मंत्रिमंडल स्तरीय समिति का गठन करेंगे। लेकिन आप भी देखिए कि 4 तारीख को वो हमारे बीच में आए थे और आज 10 दिन से ज्यादा ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी तक भी सरकार की तरफ से कोई जवाब हमें नहीं मिला है। अगर ये मुलाकात नहीं होती है, पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता है, तो आगे आपका क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? नहीं, इसमें सीधा सीधा है, हमने पहले भी कहा था कि ये किसानों का निर्णायक आंदोलन है और जमीन समाधि में बैठने वाले जो सत्याग्रही उनकी संख्या भी बढ़ेगी आने वाले दिनों में, और आमरण अनशन करने वाले सत्याग्रहियों की भी संख्या बढ़ेगी। साथ ही हमने ये भी कहा है कि पूरे जयपुर जिले के अंदर गांव-गांव में सभाएं होगी और आने वाले 15 से 20 दिन के भीतर नींदड़ में किसान महापंचायत का आयोजन होगा और हजारों किसान जमीन समाधि लेंगे। कैमरामैन विकी के साथ आसिफ खान, न्यूज 18 जयपुर। उदयपुर के मांडवा थाना इलाके में 2 बदमाशों ने फायरिंग की, जिसमें 14 साल की लड़की की गोली लगने की वजह से मौत हो गई। फायरिंग जानबूझकर की गई या यह हादसा था, इस मामले को लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है। बच्ची की मौत के बाद ग्रामीणों ने चढ़ोतरे की मांग को लेकर आरोपी युवक के गांव में जमकर हंगामा किया और दोनों पक्षों की ओर से हवाई फायरिंग भी की गई। सूचना पर मांडवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सीएससी में रखवाया। वहीं हंगामा बढ़ता देख एएसपी सहित आला अधिकारी भी परिजनों को समझाने के लिए पहुंचे और उनसे नामजद रिपोर्ट लेकर आरोपियों की तलाश में टीम गठित कर दी है। चलिए अब बात करते हैं वायरल वीडियो की। धौलपुर में हथियारों के साथ एक बदमाश का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में बदमाश बेखौफ होकर हथियारों का प्रदर्शन कर रहा है। वीडियो में दिख रहे बदमाश का नाम राम बाबू उर्फ छैला गुर्जर बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो ये तस्वीरें देखिए, दरअसल ये तस्वीरें धौलपुर की हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रही हैं और छैला गुर्जर, ये बदमाश जो कि एक तरीके से कहें तो पुलिस को खुली चुनौती दे रहा है, इस तरीके से हथियारों का प्रदर्शन करके सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। अब वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है और जांच पड़ताल में जुटी है। कोरोना से जुड़ी तमाम खबरें आपको दिखाएंगे, बचाव के उपाय भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जानिए एक आवश्यक सूचना। आवश्यक सूचना। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। कई देशों को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है, इसलिए सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। आप साफ सफाई से रहें, समय समय पर साबुन से अच्छी तरह हाथ धोएं, भीड़ भाड़ से दूर रहें। आपको खांसी होती है, छींक आती हो, बुखार हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, तो आप किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में बिल्कुल ना आए। आप सीधे अस्पताल जाकर डॉक्टर से मिलें। आप अगर किसी ऐसे देश से आए हों जहां कोरोना वायरस का संक्रमण है, तो आप छुपाए नहीं, बताएं। आपको अगर संक्रमण है तो बिना देर किए लोगों के संपर्क से दूर हो जाएं और तुरंत अपना इलाज कराएं। कोरोना से डरना नहीं, कोरोना को हराना है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत की, जिसमें पीएम मोदी ने सीएम उद्धव से महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की स्थिति और उससे निपटने के उपायों पर चर्चा की। इस दौरान पीएम मोदी ने सीएम उद्धव ठाकरे को कोरोना से निपटने के लिए हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिलाया। बता दें कि अभी तक महाराष्ट्र में कोरोना के 32 मामले सामने आ चुके हैं।
वहीं कोरोना को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। सीएम ने कलेक्टरों को अहम दिशा निर्देश दिए हैं, जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए गए हैं, सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए। WHO प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिला कलेक्टरों से कोरोना को लेकर के रिपोर्ट ली और प्रभावित लोगों के इलाज पर भी बातचीत हुई। इस दौरान CS, ACS, हेल्थ, शिक्षा सचिव मौजूद रहे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज पीएम मोदी ने सीएम ठाकरे से बातचीत की थी और जो कि हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने बातचीत की और महाराष्ट्र में अभी तक 32 मामले जो हैं वो फिलहाल सामने आए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।